साथियों, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को, जो कि जंक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आती है। इसी में एक स्टेटमेंट और आती है गो टू स्टेटमेंट, जो हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन गो टू स्टेटमेंट होती क्या है? जिस प्रकार से ब्रेक स्टेटमेंट या कंटिन्यू स्टेटमेंट अपना काम करती है, उसी प्रकार से गो टू स्टेटमेंट यानी कि हमको एक स्पेसिफिक कंडीशन से किसी दूसरी कंडीशन के ऊपर जंप कराना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, तब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं तो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, गो टू का जो सेंटेक्स होता है वो होता है गो टू स्पेस और लेबल नेम। अब लेबल नेम क्या होता है? लेबल नेम कोई भी एक वो नेम होता है जो हम डिफाइन करते हैं या जिसको डिफाइन किया जाता है किसी भी दूसरी जगह पे जंप कराने के लिए, यानी कि उस नेम के ऊपर जंप कराने के लिए। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूं, मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का, ठीक है, और यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम देंगे सी आउट और एक ले लेते हैं एंटर ए नंबर। कोई भी एक नंबर देगा यूजर और उसको हम CIN में स्टोर करा लेंगे ए के अंदर। अब देखो, इधर यदि मैं एक कंडीशन डालूं कि यदि जो नंबर दिया है ए उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, ए मॉडुलस 2, और यदि रिमाइंडर आता है 0, तो क्या होगा? वो एक इवन नंबर होगा, और नहीं आता है तो ओड होगा। बट हमने इवन नंबर या ओड नंबर चेक नहीं कराना है। यदि वो इवन है तो मैं गो टू पे चला जाता हूं और एक नाम डिफाइन करा देता हूं, लेबल नेम के अंदर इवन डाल देता हूं। वरना हम एल्स की कंडीशन के अंदर दूसरा नाम दे देंगे भाई, वरना ये जंप कर जाए गो टू ओड के ऊपर। तो हमने 2 लेबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे कि ए मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, देन गो टू इवन पे चला जाए, एल्स ओड पे चला जाए। तो जिस स्टेटमेंट पे हमने इसको डायरेक्ट भेजा है, अब वो स्टेटमेंट दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता इवन नंबर और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट कि ये नंबर है, नंबर इज इवन। ये हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। और ओड के अंदर भी डाल दे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ओड, और ओड को प्रिंट करा लेते हैं। सी आउट को हम नई लाइन के साथ नंबर इज ओड, दैट्स ऑल, और करा देंगे हम रिटर्न 0 को, क्योंकि प्रोग्राम को हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराना है, तो रिटर्न 0। अब देखो, जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, रन होगा, तो ए के अंदर यूजर ने कोई भी नंबर दिया, मान लीजिए नंबर दे दिया यूजर ने 10, ठीक है। तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो क्या होगा? ये गो टू इवन, यहां से इवन के ऊपर सीधा जंप करेगा यहाँ पे, और यहाँ इसको स्टेटमेंट मिल रही है, प्रिंट करा दो नंबर इज इवन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो गो टू मिलेगा इसको, आप चले जाओ ओड के ऊपर, तो ये क्या करेगा? ये ओड के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और प्रिंट करा देगा ये वाली स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट पे जंप कराते हैं, कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, हमने मान लीजिए इवन के ऊपर जंप कराया और ये डिवाइड जाता है पूरा पूरा 2 से, 0 रिमाइंडर बचता है, तो क्या करेगा? ये इवन के ऊपर जंप किया, जैसे ही जंप किया ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। लेकिन इसके आगे जितनी भी स्टेटमेंट होगी, जितना भी प्रोग्राम होगा, वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो, मैं आपको एक बार इसको प्रिंट करके दिखाता हूं। इस प्रोग्राम को मैं करा लेता हूं सेव और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। तो कोई भी एक नंबर डाले, मैं यहाँ पे कराता हूँ 10, एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो नंबर इज इवन, नंबर इज ओड, क्योंकि जंप किया जो इवन के ऊपर, जंप तो कर गया, बट यहाँ इसके बाद इसको 2 स्टेटमेंट मिल रही है, एक ये और एक ये, तो दोनों प्रिंट करा दिए। 3 मिलती तो तीनों को प्रिंट करा देता। इसलिए हमको यहाँ पे एक थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना पड़ेगा। देखो, प्रोग्राम टर्मिनेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हम क्या करें कि जिस भी स्टेटमेंट के ऊपर हमने जंप कराना है, वहां पे स्टेटमेंट के ऊपर जंप कर गया और वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कराना है, तब हम उस जगह भी आकर के रिटर्न करा देंगे 0 को। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसको जंप मिला, इवन पे आया, स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, आगे चला तो आगे इसको मिल रहा है रिटर्न 0। यहीं से प्रोग्राम जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। आगे का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
बस सेव करा देते हैं इसको, फिर से रन कराते हैं हम। इस बार फिर से मैं कोई नंबर डालता हूं, मैं यहाँ पे फिर से 10 डालता हूं, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो अब एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, नंबर इज इवन, क्योंकि हमने यहाँ से जंप करा दिया था, इसको ये इवन मिला तो कहाँ पे जंप कर रहा है, ये जा रहा है सीधा इवन के ऊपर। स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया और हमारा प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो गया। और यदि नंबर ओड नंबर हम डालते हैं तो उस स्थिति में फिर से हम इसको रन कराते हैं, और इस बार मैं डालता हूं 9, एंटर प्रेस कराएंगे। तो अब क्या हुआ, अब ये यहां से जंप कर गया सीधा ओड के ऊपर, और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई और रिटर्न 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी कि गो टू स्टेटमेंट उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज कर देता है, और जहां पे हम जंप कराते हैं उसके आगे की सारी स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएंगी, पूरा कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। और यदि हमने वो कोड वहां से खत्म कराना है तब हम वहीं से प्रोग्राम को रिटर्न करा देंगे 0, और हमारा प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर ले।